हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हैज़ कंप्यूटर लर्न में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पिछली वीडियो में रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ रेफरेंस टैब के आगे के ग्रुप्स और कमांड के बारे में। तो चलते हैं वीडियो में और देखते हैं किस प्रकार से ये सारे कमांड्स का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंसर्ट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इनका क्या काम होता है हम देखते हैं। ये बहुत ही क्या है, इंटरेस्टेड है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टेड है। इसको थोड़ा आप अच्छे से देखिएगा। तो जैसे कोई बुक बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो वो बुक्स, वो रिपोर्ट, वो आर्टिकल किसने लिखा, कब लिखा, कितने पेजेस हैं, क्या वॉल्यूम है, कौन एडिटर है, वो सारी डिटेल हम MS वर्ड में लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट साइटेशन का यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें लिखने के लिए। तो जैसे मान लीजिए ये हमने बुक बनाई है, इस बुक के बारे में हमें बिब्लियोग्राफी बनानी है कि ये बुक कब बनी, किसने बनाई, कौन एडिशनल है, कौन एडिटर है, पेज नंबर कितने हैं, पेजेस कितने हैं इस बुक का। तो उस तरह की डिटेल ऐड करने के लिए इंसर्ट साइटेशन का यूज़ करते हैं। तो हम किस में जाएंगे, इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे। जैसे ही इंसर्ट साइटेशन पर हम क्लिक करेंगे तो ये, और इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करने के बाद किसका ऑप्शन आ रहा है, ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से विंडो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाती है। ठीक है ना। तो अब जैसे ही इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, टाइप्स ऑफ सोर्स का दिख रहा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे क्या है सोर्स आपको समझ में आएगा। यदि बुक सेक्शन का बनाना है आपको बिब्लियोग्राफी, या कि जर्नल आर्टिकल का बनाना हो, आर्टिकल का बनाना हो, रिपोर्ट के बारे में बनाना हो, इतने सारे हैं। ये देखिए आर्ट्स के बारे में बनाना हो, डॉक्यूमेंट फॉर वेबसाइट के बारे में बनाना है, आप कोई भी सोर्स यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी सोर्स यहाँ सेलेक्ट करेंगे बस उसमें क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। तो हम किस में क्लिक कर लेते हैं, हमको मान लीजिए बुक का बनाना है, हमें किसका बनाना है, बुक का बिब्लियोग्राफी बनाना है, तो हम बुक पर क्लिक कर देंगे। ठीक है ना। अब इसमें ये देखिए इतनी सारी डिटेल पहले फिल करना पड़ेगा। इसमें ऑथर पूछ रहा है, ऑथर कौन है। जैसे ये हमने बुक लिख रहे हैं, ये हम बुक खुद बना रहे हैं, तो बुक के राइटर कौन होगा, कौन उसके ऑथर होगा, टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। तो इसमें मान लीजिए कोई हम ऑथर डाल दिए, कौन है उसके ऑथर। ठीक है ना। टाइटल क्या है जिसमें देना चाहते हैं आप टाइटल, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट का भी ऑप्शन ये है, एडिट भी कर सकते हैं। ईयर डाल सकते हैं आप जिस सन में आपको करना हो ईयर डाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना। आप और नीचे ऑप्शंस का सिटी का ऑप्शंस, आप यहाँ से सिटी डाल सकते हैं। पब्लिशर मतलब ये है कि कौन उसको क्या कहते हैं, प्रिंट किया है, कौन उसको प्रिंट किया है, यहाँ से उसका आप नाम डाल सकते हैं। ठीक है। और इसमें और भी नीचे ऑप्शंस, अभी तो यहाँ इतने ही शो हो रहे हैं, और जैसे ही आप शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए और भी इतने सारे क्या होगा, फिलअप करने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ से आप डाल सकते हैं स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, पब्लिशर, एडिटर कौन है, वॉल्यूम क्या है, पेज नंबर कितने हैं इसमें। ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस, मीडिया क्या है, मंथ, सेक्शन, डे वगैरह, URL वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप फिलअप कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, देखिए जैसे ही आपको ओके कर देंगे तो ये देखिए आपकी वो रिपोर्ट आपकी बन गई है। आप वो जितनी चीज़ें इसमें आप ऐड किए हैं ना, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, आपकी डिटेल सारी यहाँ ऐड हो जाएंगी। अब जहाँ पर भी आपको ये बिब्लियोग्राफी ऐड करना है, जहाँ पे भी आपको ये हमने जो बिब्लियोग्राफी बनाई है, जहाँ भी आपको ऐड करना है तो आप क्या कर दो, क्लिक कर दो। तो मान लीजिए कि हमें डॉक्यूमेंट के लास्ट में यदि ऐड करना हो तो आप डायरेक्ट कंट्रोल के साथ इंड करिए तो डायरेक्ट आप लास्ट में पहुँच जाएंगे, वहाँ पे बिब्लियोग्राफी ऐड कर लीजिए। फिर मान लीजिए कि हमें यहाँ करना है तो हम कंट्रोल के साथ इसको पहले इंटर कर देते हैं तो हमारा पहला पेज क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। हमें यहाँ बिब्लियोग्राफी ऐड करना है, तो हमें यहाँ बिब्लियोग्राफी ऐड करना है तो हम कहाँ जाएंगे, पहले जैसे ही ये देखिए
कि आप फिर बिब्लियोग्राफी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए बिब्लियोग्राफी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये 2-3 ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें ये नीचे वाले का कोई मतलब नहीं है, ऊपर के जो 2 ऑप्शंस है इसमें से हम कोई भी ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। और आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये बिब्लियोग्राफी यहाँ बनी बनाई आ गई, ठीक है ना। यहाँ हमने 2022 में लिया था रिवा, और ये सारी चीज़ें हमने ऐड की थी, ये सारी चीज़ें यहाँ आ गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हैं। यदि आपको इसकी आपको फॉर्मेट भी चेंज करना चाहते हैं, ये जो हमने बिब्लियोग्राफी बनाई है ना, इसकी यदि आपको फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ ये देखिए ऊपर जाएंगे तो स्टाइल की ऑप्शन है ऊपर, ठीक है ना। APA लिखा भी, यहाँ स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी क्या कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले इसको आप करिए सेलेक्ट करने के बाद आप स्टाइल में जाइए और यहाँ से कोई भी स्टाइल आपको देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकती है। देखिए चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और यदि और भी कोई चेंजेस करना है इसमें, तो जैसे हमने बिब्लियोग्राफी बनाया है, अब इसमें सन वगैरह कुछ भी और भी चेंजेस करना, पेजेस वगैरह, तो आप कहाँ जाएंगे, मैनेज सोर्स। ऊपर एक ऑप्शंस क्या रहता है, मैनेज सोर्स का। मैनेज सोर्स पे आप जाएंगे, यहाँ से कोई भी चीज़ें आपने जो बनाई है उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट का ऑप्शंस आएगा, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी बिब्लियोग्राफी की जो भी एडिशनल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यदि आपको मान लीजिए कुछ भी ऐड करना, नया कुछ ऐड करना है, तो आप ये न्यू का ऑप्शंस रहता है, वहाँ भी जाकर जो भी चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैनेज सोर्स का हम यूज़ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट कैप्शन, ठीक है ना। इंसर्ट कैप्शन ये हमारा नेक्स्ट है, क्योंकि हमने पीछे का ये जो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी है हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, इंसर्ट कैप्शन। ये सारे जितने भी रेफरेंस है ना, हमने एक ही डॉक्यूमेंट में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से, ये सारे एक दूसरे से क्या है, लिंक है, इसलिए इनको सारे को हम एक ही जितने भी एक ही डॉक्यूमेंट्स में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो बताते हैं कि ये इंसर्ट साइटेशन का हम यूज कैसे करते हैं। जैसे आप मान सकते हो कि आप कहीं काम कर रहे हो, तो आपके पास मान लीजिए क्या है, बहुत सारी हेडिंग है, बहुत सारे डायग्राम हो सकते हैं। तो अगर हमें डायग्राम का या कि टेबल का इंडेक्स बनाना हो, जैसे हमें हेडिंग का बनाना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कैप्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों के लिए इंसर्ट कैप्शंस का हम यूज़ करते हैं। तो हम ये बहुत सारे टेबल और डायग्राम्स कैप्शंस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए हम करते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ हम जाएंगे, जैसे इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पहले किसका ऑप्शन आ रहा है, फिगर फर्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो फिगर फर्स्ट पर हम क्लिक करेंगे तो पहले तो यहाँ हम जगह बना लेते हैं, ये देखिए। अब जैसे इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे और फिगर फर्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ आप यदि यहाँ पे ऑप्शंस भी है, लेबल भी है, यदि आपको पहले टेबल इसमें ऐड करना है तो टेबल पर क्लिक करो, फिगर पे करना है, इक्वेशन करना, कुछ भी ऐड करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमें अभी क्या करना, फिगर ऐड करना, तो हम फिगर पर ही क्लिक कर रहे हैं और बस आप क्या कर दोगे, ओके कर दोगे, ठीक है ना। ओके कर देंगे तो ये देखिए फिगर आ गया। अब यहाँ से कोई भी आप फिगर ऐड कर सकते हो। तो इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पेज पे जाइए और पिक्चर्स पे जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी, यहाँ से जो भी पिक्चर्स हो आपके पास, तो यहाँ से कोई भी पिक्चर्स आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। जैसे हमने ये पिक्चर्स क्या कर ली हैं, यहाँ से इंसर्ट कर ली। इसको हम थोड़ी छोटी कर देते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना। ये हमने ये ऐड कर लिया। मान लीजिए अब और भी आपको पिक्चर्स ऐड करना है तो और भी आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिर से वही जाइए, रेफरेंस में ही जाइए, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और ये देखिए अपने आप यहाँ पिक्चर्स 2 का ऑप्शन आ जाता है। बस यहाँ से आप बस ओके कर दीजिए, ये पिक्चर्स 2 का ऑप्शन आ गया। यहाँ से फिर से आप कोई भी पिक्चर्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी पिक्चर्स फिर से ले लीजिए, क्लिक करिए, कोई भी आपको जो भी पिक्चर्स चाहिए हो क्लिक कर दीजिए,
ये देखिए, ये हमने पिक्चर्स ले लिया, ठीक है ना, यहाँ से। और भी यदि आपको मान लीजिए आपको क्या करना है, टेबल ऐड करना है, क्या ऐड करना है, टेबल ऐड करना है, तो यहाँ क्लिक करिए और इंटर करिए, फिर से आप रेफरेंस में जाइए और इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और यहाँ से लेवल से जाके क्या सेलेक्ट कर लीजिए, टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। टेबल में जाके क्लिक करेंगे और क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए टेबल का आ गया। अब यहाँ से क्या कर देंगे, इंसर्ट में जाएंगे और टेबल से जाके यहाँ से टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी यदि आपको टेबल ऐड करना है तो और भी टेबल आप ऐड कर सकते हैं। फिर से रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, टेबल 2 का अपने आप ऑप्शन आ जाएगा, ओके कर दीजिए। ये देखिए टेबल 2 का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से इंसर्ट में जाइए, टेबल पे जाइए और ये देखिए फिर से यहाँ से आप टेबल ले सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर लिए। इतने सारे देखिए हमने इसमें बहुत सारे टेबल्स और डायग्राम्स क्या कर लिए हैं, इस कैप्शंस में ऐड कर लिए हैं। अब इसमें हमें ऐड करने के लिए, ऐड करने का फ़ायदा ये हो सकता है कि आप अपने टेबल और डायग्राम्स का भी इंडेक्स पूरी तरह से अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हो, ठीक है। तो आप ये भी जो आपने यहाँ पिक्चर्स और ये सारे यहाँ डायग्राम्स और ये सारे टेबल्स आप यहाँ ऐड किए हैं, तो यदि इनका भी आपको इनका भी आपको टेबल इंडेक्स बनाना है तो आप इनका भी इंडेक्स बना सकते हो। तो ये हमने क्या कर लिया, फर्स्ट पेज यहाँ खाली कर लिया है। अब इनका भी यदि आपको टेबल आपको इंडेक्स इनका भी बनाना है तो आप इनका भी इंडेक्स बना सकते हो। तो जैसे ही आप किस पे जाएंगे, पेज तो आपने खाली कर लिया। अब टेबल ऑफ फिगर का ऑप्शन ये दिख रहा होगा, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। इस पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपको यहाँ से क्या रहता है, फॉर्मेट रहता है। यदि आप फॉर्मेट रहता है, यहाँ पर कैप्शन लेबल रहता है। यदि आपको टेबल का बनाना हो तो आप टेबल का ऐड कर सकते हैं। यदि आपको फिगर का बनाना है इंडेक्स तो आप फिगर का कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं पहले फिगर का बनाना है तो फिगर पे क्लिक कर दिए और क्या कर देंगे, बस ओके कर देंगे। ये टेबल का हमारा इंडेक्स क्रिएट होगा। अब आपको उसी तरह मान लीजिए फिगर का इंडेक्स बनाना है तो देन उसी तरह इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जाइए और नीचे कैप्शंस लेवल है ना, वहाँ से आप फिगर सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए फिगर का भी यहाँ से इंडेक्स बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम्स का और टेबल का भी आप यहाँ से टेबल ऑफ फिगर्स या कि इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको इनको अपडेट भी करना है, आप चाहते हैं कि और भी कोई टेबल वगैरह ऐड कर लें, यदि यहाँ ऐड कर लेंगे तो यहाँ भी ऐड हो जाएगी। यहाँ भी क्या, यहाँ से भी आपको ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ अपने आप क्या हो जाएगी, वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। अपडेट टेबल से आप अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए बता रहा है कि टेबल फर्स्ट आपका दूसरे पेज में है, टेबल सेकंड तीसरे पेज में है, फिगर फर्स्ट दूसरे पेज में, ये सारी चीज़ें बता रहे। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ इंडेक्स क्या कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रॉस रेफरेंस। क्या है, क्रॉस रेफरेंस। और क्रॉस रेफरेंस क्रिएट यदि आपको करना है, ठीक है ना, अपने डॉक्यूमेंट में यदि आपको क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करना है तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जहां हमें बार बार जानी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे कोई एंड नोट हो, वहां जाना हो आपको, या कि टेबल हो सकती है, पिक्चर्स हो सकती है, हेडिंग हो सकती है, वहां आपको क्या रहता है, बार बार जाना पड़ता है। तो जहाँ पे आपको बार बार जाना पड़ रहा है, वहाँ जहाँ पर आपको बार बार जंप करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप शॉर्टकट आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से क्या कर सकते हो, क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसके शॉर्टकट ऐड कर सकते हो। तो पहले जैसे हम क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, ये देखें जैसे आप क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जिसने आप क्लिक करोगे तो उसी का लिस्ट आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप काहे का करना चाहते हो, आपको मान लीजिए टेबल चाहिए, तो टेबल पे जैसे ही आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो ये देखिए नीचे टेबल 1 और टेबल 2 का ऑप्शंस आ जाता है। अब आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, यदि आप टेबल 1 में क्लिक कर देंगे, टेबल 1 पे क्लिक करके यहाँ नीचे ऑप्शंस किसका रहता है, इंसर्ट का ऑप्शंस रहता है। क्या रहता है, इंसर्ट का ऑप्शंस रहता है। इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे,
ठीक है ना। बस तो ये देखिए एक लिंक जैसे क्रिएट हो जाती, क्योंकि हमने आपको जब लिंक पढ़ा रहे तो हम बताए थे कि क्रॉस रेफरेंस को हम जब रेफरेंस टैब पढ़ाएंगे तब वहाँ एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या है लिंक। इसके लिए पहले ये सारे ऑप्शंस को जानना जरूरी था, इसलिए हम वहाँ छोड़ दिए थे। अब यहाँ आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो क्रॉस जैसे ये देखिए हमारी एक लिंक टाइप की बन गई। अब हमें जाना कहाँ, टेबल 1 में जाना। अब हमें पता नहीं कि टेबल 1 है कहाँ, तो कंट्रोल के साथ ही क्या बोल रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक्स, ठीक है ना। तो जैसे कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे टेबल 1 में, तो ये देखिए टेबल 1 में आप डायरेक्ट आके जंप कर गए, ठीक है ना। इसी तरह से आपको मान लीजिए टेबल 2 में जाना है, तो देन उसी तरह आप क्रॉस रेफरेंस में जाइए। ये देखिए टेबल 2 का ऑप्शन आ रहा है ना, टेबल 2 पे जाइए, इंसर्ट करिए, क्लोज कर दीजिए। ये देखिए टेबल 2 का यही ऑप्शन आ गया, क्योंकि क्या था कि हमारा कर्सर यही था, इसलिए टेबल 2 का ऑप्शन यही आ गया। तो जैसे ही टेबल 2 के कंट्रोल के साथ क्या बोल रहा है, क्लिक टू फॉलो लिंक, क्लिक करिए। ये देखिए टेबल 2 पे अपने आप क्या कर गए, जंप कर गए, ठीक है ना। इसी तरह से आपको मान लीजिए पिक्चर्स में जाना हो, तो पिक्चर्स में यदि आपको जाना हो तो आप पिक्चर्स में भी जा सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ से रेफरेंस टाइप है, तो यहाँ से भी क्या हमने टेबल सेलेक्ट किया, तो आप फिगर सेलेक्ट कर लो। और बस आपको फिगर 1 में जाना है, फिगर 1 क्लिक करो और यहाँ इंसर्ट कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारी लिंक किसकी बन गई है, फिगर 1 की। तो हमको फिगर 1 में जाना है, तो कंट्रोल के साथ क्लिक कर दोगे। ये देखो 1 मिनट, कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये देखिए पिक्चर्स 1 में हम जंप कर गए, ठीक है ना। इसी तरह आपको पिक्चर्स 2 में जाना है, तो आप फिर से क्रॉस रेफरेंस पे जाइए और आपको फिगर 2 में जाना है और इंसर्ट करिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए हमारा फिगर 2 का ही बन गया। कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे तो ये देखिए फिगर 2 में हम डायरेक्ट जंप कर गए। ये देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या होती है, ठीक है ना। मार्क ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि मार्क, ठीक है ना। हमको क्या करना है कि जैसे अभी हम कोई भी टेबल वगैरह, कोई भी हेडिंग वगैरह क्या करते थे, पहले उसको बनाते थे, फिर उसको फॉर्मेटिंग उसमें लगाते थे, उसके बाद सेलेक्ट करके वो सारी चीज़, फिर उसमें हम इंडेक्स बनाते थे। यहाँ क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से खुद से ही क्या कर सकते हैं, मार्क करके आप उसका इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। देन देखिए हम कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारी ये हेडिंग है, इसको इतनी सेलेक्ट करिए और कहाँ जाइए, मार्क एंट्री पे जाइए और बस आपको कुछ नहीं करना, मार्क कर देना है। यहाँ मार्क ऑप्शन आएगा, क्लोज कर देना। ये देखिए हमारी वो चीज़ क्या हो गई, मार्क हो गई। ऐसे मान लीजिए हमको ये हमारी दूसरी हेडिंग है, यहाँ जाइए और मार्क एंट्री पे जाइए और बस मार्क में क्लिक करना है और क्लोज कर देना है। ये भी हमारी हेडिंग बन गई। नेक्स्ट हमारी क्या है, मान लीजिए ये वाले हमको बनाना, वहीं जाएंगे, क्लिक करेंगे, मार्क एंट्री पे जाएंगे और मार्क कर देंगे ये हमारी, और क्लोज कर देंगे। ये हमने 3 हेडिंग बना ली। अब आप चाहते हो कि इसकी हमें क्या बनानी है, इंडेक्स बनानी, तो हम खाली पेज ले लिए हैं यहाँ, ठीक है ना। हमको इसकी मान लीजिए इंडेक्स बनाना, तो ये ऑप्शंस किसका, इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन, क्या का इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन है। तो यहाँ जैसे इंसर्ट इंडेक्स पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और आपको बस यहाँ से फार्मूला वगैरह है, यहाँ से आपको यदि कॉमा वगैरह वाले लेना हो, इसे क्लासिफाई या मॉडर्न्स वगैरह आपको ये लेना हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। और यदि कॉलम्स में चाहिए आपको, 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स में कैसे में चाहिए, तो यहाँ से आप ये भी सेलेक्ट कर, डायरेक्ट क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमने जो एंट्री हमने जो मार्क की थी, तो इनका भी क्या बन गया है, इंडेक्स बन गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपके समझ में आई कैसे हमने किया है। अब नेक्स्ट इसको अपडेट का भी यहाँ ऑप्शंस है। अपडेट यदि आपको कोई और भी एंट्री इसमें ऐड करना है तो आप वहाँ ऐड कर लीजिए और अपडेट टेक्स्ट में जाइए, अपडेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शंस आपका क्या है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ठीक है ना। क्या है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ ग्रुप है, ठीक है ना। इसका कमांड क्या है, मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन में क्या होता है कि यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में भी जितनी भी बिब्लियोग्राफी आपने बनाई है, उन आपने ऐड की है, उनका भी आपको क्या करना है, इंडेक्स क्रिएट करना है, इंडेक्स बनाना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको मान लीजिए ये जितने भी आपने बनाया है
फ़िलहाल हमारे पास तो अभी एक ही बिब्लियोग्राफी है। ये देखिए हमने एक ही बिब्लियोग्राफी बनाई है, ठीक है ना। तो हमको मान लीजिए इसका इंडेक्स बनाना है, तो आप इसको पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मार्क साइटेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। मार्क साइटेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्या है, जैसे ही मार्क साइटेशन पर क्लिक कर देंगे तो मार्क पे क्या कर देंगे, क्लिक। मार्क पे क्लिक करके क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारी इस तरह की बिब्लियोग्राफी बन गई। और यदि आपको उसकी लिस्ट चाहिए, जितने भी बिब्लियोग्राफी हैं, जितने भी बिब्लियोग्राफी आपने बनाया है रेफरेंस में, तो जैसे आप इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पर जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना है, बस ओके कर दीजिए यहाँ से। तो ये देखिए ये हमारी बिब्लियोग्राफी की भी क्या बन गई, टेबल ऑफ इंडेक्स बन गई, ठीक है ना। इस तरह, क्योंकि हमने इसलिए यहाँ बता रहा ना कि देखो बिब्लियोग्राफी आपकी क्या है, सेकंड पेज पे है, ठीक है ना। एक ही बिब्लियोग्राफी है इसमें, क्योंकि हमने एक ही बिब्लियोग्राफी बनाई थी, इसलिए सिर्फ इसका एक ही बिब्लियोग्राफी का इंडेक्स बना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इंडेक्स बना सकते हैं। रेफरेंस टैब के अंदर जितने भी ग्रुप्स और कमांड थे, सारे ग्रुप्स और कमांड के बारे में अच्छे से हमने एक एक करके सारे कमांड्स के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेलिंग टैब के बारे में बताएंगे, मेलिंग क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो वीडियो आपको कैसी लगी।